अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है सिकंदर खान और आज की वीडियो में हम देखेंगे कि सेल्स टैक्स क्या होता है और सेल्स टैक्स से रिलेटेड हमें क्या डॉक्यूमेंट्स या क्या प्रोसेसेस रिक्वायर्ड होते हैं अमेज़ॉन एफबीए होलसेल के बिजनेस में। ये वीडियो रहेगी यूएस से रिलेटेड। यूके के लिए वैट होता है, सेल्स टैक्स नहीं होता, और उसकी एक डिटेल्ड वीडियो ऑलरेडी वीबीसी में है, रजी भाई ने बनाई है, तो आप उसको रेफर कर सकते हैं। अच्छा, अम, ये इस वीडियो में हम टच बेस करेंगे सेल्स टैक्स को और थोड़ा अंडरस्टैंड करेंगे कि ये सेल्स टैक्स होता क्या है और इसके लिए आपको एज अ सेलर क्या चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं। तो ये आपकी जस्ट नॉलेज बेस को बढ़ाने के लिए है कि आप सेल्स टैक्स को अंडरस्टैंड करें और सेल्स टैक्स से रिलेटेड मैटर्स को एज अ सेलर अंडरस्टैंड करें। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि सेल्स टैक्स होता क्या है। सेल्स टैक्स बेसिकली एक कंजम्पशन टैक्स होता है जो गवर्नमेंट इम्पोज करती है गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर। अच्छा, अब सेल्स टैक्स डिफरेंट होता है आपके इनकम टैक्स से। सेल्स टैक्स हमेशा एंड कंज्यूमर को पे करना होता है। तो फॉर एग्जांपल, अगर आप एंड कंज्यूमर हैं, जैसे पाकिस्तान में भी सेल्स टैक्स होता है, तो आप जब किसी रिटेल स्टोर से जाके कोई भी चीज़ परचेज करते हैं तो उस पे आप पीछे देखते हैं कि उस पे लिखा होता है कि उसकी प्राइस कितनी है और टैक्स कितना है उस पे। आप एंड कंज्यूमर होते हैं तो इस वजह से आपको पे करना पड़ता है। इसीलिए इसको कहते हैं कि ये एक ऐसा टैक्स है जो गरीब भी उतना ही देता है और अमीर भी उतना देता है। क्योंकि इनकम टैक्स यूजुअली स्लैब पे होता है, ये टैक्स स्लैब बेस नहीं होता। ये टैक्स तब पेबल हो जाता है जब आप, यानी कि एंड कंज्यूमर कोई प्रोडक्ट को खरीदता है। तो अब इसका साइकिल इस तरह से चलेगा कि आप एज अ बिजनेस, अभी मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, एज अ बिजनेस आप होलसेल एफबीए होलसेल का बिजनेस कर रहे हैं। आपने प्रोडक्ट खरीदी सप्लायर से। आपने अपने सप्लायर या ब्रांड से जब प्रोडक्ट खरीदी तो आप उनको देते हैं सेल्स टैक्स एग्जेम्पशन सर्टिफिकेट। वो क्या होता है हम देखते हैं, उसको डिस्कस करते हैं। जब आप उन्हें वो सेल्स टैक्स एग्जेम्पशन सर्टिफिकेट दे देते हैं तो वो आपको वो गुड्स सेल कर देता है, लेकिन उस पे कोई टैक्स चार्ज नहीं करता क्योंकि आप एंड कंज्यूमर नहीं है। तो जैसे मैंने कहा कि ये एंड कंज्यूमर को पे करना होता है। फिर आप उसको अमेजोन भेज देते हैं। अमेजोन उसको जब सेल करता है तो वो उस पे यूजुअली डिपेंड करता है स्टेट पे, बट ऑलमोस्ट अब सारी ही स्टेट्स पे अमेजोन चार्ज करने लग गया है। तो अमेजोन उस पे टैक्स चार्ज करता है, सेल्स टैक्स कस्टमर से, और आपको जो पैसे देता है वो नेट ऑफ सेल्स टैक्स देता है। तो इस तरह से साइकिल चलता है। अगेन, कुछ स्टेट्स ऐसी हैं जिस पे अभी अमेजोन ये नहीं कर रहा। अच्छा, क्या अगर आप बिजनेस हैं तो आपको बीइंग अ बिजनेस ये सेल्स टैक्स पे करना होता है? नहीं, आपको पे नहीं करना होता अनलेस आप एंड कंज्यूमर हैं। सो फॉर एग्जांपल, आप अपने बिजनेस के लिए कुछ चीजें ले रहे हैं जो आप आगे सेल करेंगे या रीसेल करेंगे, तो वो आप उसमें एंड कंज्यूमर नहीं होते, उसमें एंड कंज्यूमर होता है जो उसको खरीदेगा। लेकिन अगर आप अपने बिजनेस के लिए कोई ऐसी प्रोडक्ट ले रहे हैं जिसको आप ही बीइंग एन एंड कंज्यूमर उसको कंज्यूम करेंगे, यूज करेंगे, तो फिर आपको सेल्स टैक्स देना पड़ता है। तो अगेन, इसको यूज टैक्स भी कहते हैं। जब आप कंज्यूम करते हैं तो उसको आप पे करते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको बीइंग अ रजिस्टर्ड बिजनेस आपको ये आइडेंटिफाई करना होगा कि ऐसी कौन सी परचेजेस हैं जो आप बिजनेस में लगाने के लिए, बिजनेस के कंजम्पशन के लिए यूज करते हैं, रीसेल के लिए नहीं करते। तो वो परचेजेस को आप सेपरेट रखेंगे रीसेल वाली परचेजेस से, क्योंकि उन परचेजेस पे आपको सेल्स टैक्स देना पड़ता है। व्हाट इज अ रीसेल नंबर? अच्छा, अभी आपने स्ट्रीम कॉमर्स के ग्रुप पे भी देखा होगा कि बहुत सारी डिस्कशन चल रही होती हैं, कुछ कंफ्यूजन होती है स्टूडेंट्स को कि
सेल सर्टिफिकेट क्या है, रीसेलर परमिट क्या है, रीसेल सर्टिफिकेट क्या है, ये सारी चीज़ें हैं जो हम आगे देखेंगे। और इस सबसे पहले डिस्कस करते हैं रीसेल नंबर। जब आप रजिस्टर होते हैं किसी स्टेट में, तो आपने अपनी एलएलसी रजिस्टर की, अपना बिजनेस रजिस्टर किया, तो बिजनेस रजिस्टर करने के बाद आपको ईआईएन नंबर भी इशू होता है, और उसके साथ जब आप अप्लाई करते हैं रीसेलर परमिट के लिए या सेल्स एग्जेम्पशन सर्टिफिकेट के लिए, तो आपको एक नंबर इशू होता है। उस नंबर को कहते हैं रीसेल नंबर। तो बहुत सारी जगहों पे क्या होता है कि वो रीसेल नंबर ही आपसे सप्लायर्स या ब्रांड्स फॉर्म पे पूछ लेते हैं, जो अकाउंट ओपनिंग फॉर्म होते हैं उस पर वो पूछ लेते हैं कि अच्छा जी आप अपना मुझे रीसेल नंबर बता दो कि आपका रीसेल नंबर क्या है, या रीसेलर नंबर क्या है, या टैक्स एग्जेम्प्ट सर्टिफिकेट नंबर क्या है। तो मैं वीडियो के एंड में आपको एक एग्जांपल्स सेल्स टैक्स सर्टिफिकेट भी दिखाऊंगा। ये उस पे आपको मैं वो प्लेस भी दिखाऊंगा जहाँ पे सर्टिफिकेट नंबर आ रहा होता है। अच्छा, टैक्स, सेल्स टैक्स नेक्सस क्या चीज़ होती है? ये थोड़ा सा टेक्निकल है, और इसको आप जस्ट अंडरस्टैंडिंग पर्पस के लिए देख लें। लेकिन इसमें आप प्लीज़ अपने अकाउंटेंट से ज़रूर कंसल्ट करें, क्योंकि अभी मैं आपको कोई प्रोफेशनल अकाउंटेंट की कैपेसिटी में कोई एडवाइस नहीं दे रहा। ये जस्ट आपकी नॉलेज बेस बढ़ाने के लिए ये वीडियो है, कि आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाए, आपको चीज़ों का पता चल जाए। अच्छा, सेल्स टैक्स नेक्सस, अगेन ये सेल्स टैक्स की लैंग्वेज में एक वर्ड होता है सेल्स टैक्स नेक्सस या टैक्स नेक्सस। उसका क्या मतलब होता है कि आप एक स्टेट में हैं, फॉर एग्जांपल आप हैं फ्लोरिडा में, और टैक्सेस वाला कहता है कि जी आपने टैक्सेस में भी सेल्स टैक्स पे करना है, तो वो किस बेस पे कहेगा? वो टैक्स नेक्सस की बेस पे कहेगा। तो वो टैक्स नेक्सस क्या है? बेसिकली ज़रूर वहाँ पे कोई ऐसा रिलेशन होगा आपका, बीइंग अ फ्लोरिडा बेस्ड बिजनेस विथ टेक्सास स्टेट, के वो आपको ऐसे कह रहा है कि आप वहाँ पे भी पे करें टैक्स। तो वो अगर वो कनेक्शन बिल्डअप नहीं होगा, वो टेक्सास वाला कोई कनेक्शन बिल्डअप नहीं होगा, तो वो आपसे नहीं कहेगा कि आप सेल्स टैक्स दें। तो वो कनेक्शन क्या होता है? वो कनेक्शन ऐसे हो सकता है कि फॉर एग्जांपल आप यूजुअली यही होता है कि होलसेल के बिजनेसेस घर से ही जो सेलर्स हमारे ग्रुप में हैं, वो यूजुअली उनकी एलएलसीज होम एड्रेसेस पे रजिस्टर्ड होती हैं। तो क्या होता है कि अगर आपकी एलएलसी रजिस्टर्ड थी फॉर एग्जांपल फ्लोरिडा में, लेकिन आपने अपना ऑफिस बनाया टेक्सास में, या फिर आपने वहाँ पे टेक्सास में कुछ एम्प्लॉयज़ हायर कर लिए, या आपने अपनी पूरी वेयर हाउस या स्टोरेज फैसिलिटी वहाँ पे रख दी, तो वो एक कनेक्शन बिल्ड हो गया टेक्सास का और आपके बिजनेस का, फ्लोरिडा बेस्ड बिजनेस का। तो उस बेस पे वो डिफाइन करेगा, जो टेक्सास की स्टेट है वो डिफाइन करेंगे कि आप सेल्स टैक्स नेक्सस आप पे एप्लीकेबल है या नहीं है, और आप इसकी वजह से सेल्स टैक्स टेक्सास की स्टेट में देंगे या नहीं देंगे। अच्छा, अगेन मैं कह रहा हूँ कि ये कॉम्प्लिकेटेड मैटर्स होते हैं, तो ये आप प्लीज़ ज़रूर अपने अकाउंटेंट से डिस्कस किया करें। अच्छा, अभी देखते हैं कि सेल्स टैक्स एग्जेम्पशन सर्टिफिकेट क्या चीज़ है। इसके डिफरेंट नेम्स हैं। सेल्स टैक्स एग्जेम्पशन सर्टिफिकेट भी कोई कहता है, कोई रीसेलर सर्टिफिकेट कहता है, कोई रीसेलर्स परमिट कहता है, सेल्स टैक्स परमिट भी कहते हैं। ये सारी चीज़ें हैं, ये डिफरेंट नेम्स हैं एक ही चीज़ के, जिसको आप इंटरचेंजेबली यूज कर रहे होते हैं, ग्रुप पे यूज हो रहे होते हैं, सप्लायर यूज कर रहे होते हैं, स्टेट टू स्टेट भी वेरी कर रहे होते हैं। कुछ स्टेट वाले इसको रीसेलर परमिट कहते हैं, कोई सेल्स टैक्स परमिट कहता है, कोई सेल्स टैक्स एग्जेम्पशन सर्टिफिकेट कहता है। तो अगेन इट डिपेंड्स, आप कंफ्यूज मत हो इससे। आप बस ये समझ लें कि ये सारी एक ही चीज़ों के नाम है। अच्छा, ये वो सर्टिफिकेट है जो हमने शुरू में बात की थी कि अगर आप एंड कंज्यूमर नहीं है तो आपको सेल्स टैक्स नहीं पे करना।
तो वो जो आपको सेल कर रहा है, जो आपका सेलर है, वो कैसे आइडेंटिफाई करेगा कि आप एंड कंज्यूमर नहीं है? वो ऐसे ही आइडेंटिफाई करेगा कि जब आप उसको सेल्स टैक्स एग्जेम्पशन सर्टिफिकेट या आप उसको रीसेलर्स परमिट ये आप उसको देंगे। जब आप उसको ये प्रोवाइड करेंगे तो वो समझ जाएगा कि आप बिजनेस हैं और आप ये रीसेल पर्पस के लिए ले रहे हैं, तो वो आपको चार्ज नहीं करेगा सेल्स टैक्स। ऐसे तो वरना कोई भी जाएगा और कहेगा कि मैं रीसेल के लिए ले रहा हूँ और वो खुद कंज्यूम कर लेगा। तो वो आपको यूजुअली एक फॉर्म देता है, उस फॉर्म को आप फिलअप करते हैं और उस फॉर्म को फिलअप करके आप उसको प्रोवाइड कर देते हैं। उस फॉर्म में यूजुअली वो आपसे मांगते हैं आपका जो पीछे हमने प्रीवियस स्लाइड में देखा कि सेल्स टैक्स नंबर था एक आपका या रीसेलर नंबर था, वो नंबर आपसे मांगता है, आपका बिजनेस नेम मांगता है और आपसे पूछता है आप कौन सी स्टेट में रजिस्टर्ड है। तो इस तरह की डिटेल्स वो आपसे मांगते हैं। अच्छा, अगर आप बहुत बहुत सारी स्टेट्स में, क्योंकि यूएस की ऑलमोस्ट 50 स्टेट्स के डिफरेंट डिफरेंट रूल्स हैं सबके, तो आप देखेंगे कि आपकी स्टेट का जहाँ पे आपका बिजनेस रजिस्टर्ड है उसके क्या रूल्स हैं। तो डेफिनेटली इट्स नॉट पॉसिबल कि हम 50 स्टेट्स के रूल्स को एक ही वीडियो में डिस्कस करें। तो इसलिए आप एक चीज ये नोट कर लें या ये एक कॉमन कॉन्सेप्ट बिठा लें अपने माइंड में कि टैक्स एग्जेम्पशन सर्टिफिकेट कब काम आएगा आपके, या आप कब उसको यूज कर सकते हैं। जब नंबर वन, ये जेनेरिक कंडीशंस हैं और मोस्ट ऑफ दी स्टेट्स में ये अप्लाई करेंगी। नंबर वन कि आपकी इंटेंशंस हैं जो गुड्स आप परचेज कर रहे हैं उसको रीसेल करेंगे। तो नंबर वन, अगर ये आपकी इंटेंशन मीट होती है तो आप सेल्स टैक्स एग्जेम्पशन सर्टिफिकेट दे दें और आपसे कोई सेल्स टैक्स नहीं चार्ज होगा। नंबर टू, ये कंडीशन होती है कि या तो आप ऐसी परचेजेस कर रहे हैं या ऐसी जगह पे उसको यूज करेंगे उन परचेजेस को जिस पे सेल्स टैक्स एप्लीकेबल नहीं होता। और नंबर थर्ड है कि आप एक ऐसे ऑर्गेनाइजेशन के लिए एज एन एजेंट परचेजेस कर रहे हैं जो नॉन प्रॉफिट है या फिर गवर्नमेंट एंटिटीज है। ये दोनों सेल्स टैक्स एग्जेम्प्ट होते हैं। अगेन ये वेरी करेगा स्टेट टू स्टेट, बट जनरल कॉन्सेप्ट एज एज ए जनरल कॉन्सेप्ट आप समझ लें कि ये तीन चीजें होती हैं और आप पे तो फर्स्ट वाली ही एप्लीकेबल होगी, क्योंकि ना तो हम कोई ऐसी प्रोडक्शन करते हैं या कहीं पे ऐसा उसको यूज करते हैं, कोई हम रॉ मटेरियल तो लेते नहीं है कि कोई हम ऐसी प्रोडक्ट बना देंगे उस रॉ मटेरियल से जो सेल्स टैक्स एग्जेम्प्ट होती है। तो सेकंड और थर्ड हमारे लिए मोस्टली या कह दें कि एंटायरली एप्लीकेबल नहीं होता, जस्ट फर्स्ट वाला होता है। और वो आपने ये माइंड में रखना है कि अगर आप जब भी परचेज कर रहे हैं जिसको आप रीसेल करेंगे तो आप अपना सेल्स टैक्स एग्जेम्पशन सर्टिफिकेट यूज करें और उस परचेजेस पे आपको टैक्स नहीं पे करना पड़ेगा। अच्छा, अब डिस्कस करते हैं कि सेल्स टैक्स एग्जेम्पशन सर्टिफिकेट ऑब्टेन कैसे करना है। देखें, अभी हमने बात की कि बहुत सारी स्टेट्स हैं यूएस की और हर स्टेट की रिक्वायरमेंट अलग है, तो इट्स नॉट पॉसिबल टू डिस्कस ऑल ऑफ देम। लेकिन जनरल हम कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस कर सकते हैं। और जनरली अगर देखा जाए तो उसमें दो मेन चीज़ें होती हैं या इस प्रोसेस में दो चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। नंबर वन, बिजनेस इंफॉर्मेशन। जो आपके इस टू स्टेप प्रोसेस का फर्स्ट स्टेप होगा वो होगा बिजनेस इंफॉर्मेशन। आप पहले अपनी फाइल कंप्लीट करें, चाहे तो आप एक्सेल फाइल में या एक फोल्डर में ये सारी चीज़ें अपने पास रख लें। जो आपके एलएलसी को ईआईएन इशू है वो, ओनर का एसएसएन या फिर आई आई10 नंबर, टाइप ऑफ बिजनेस, बिजनेस की डिस्क्रिप्शन, बिजनेस का स्टार्ट डेट, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज, फिजिकल एड्रेस, मेलिंग एड्रेस, ये सारी चीज़ें आपको रिक्वायर्ड होंगी। तो इसका आप एक ऑलरेडी एक फोल्डर या एक एक्सेल फाइल में ये सारी डिटेल्स मेंशन करके रख लें अपने पास। तो जब आप
अप्लाई करने जाएंगे सेल्स टैक्स एग्जम्पशन सर्टिफिकेट को, तो ये चीज़ें आपको मस्ट रिक्वायर्ड होंगी। अगेन ये स्टेट टू स्टेट वेरी करेगा, लेकिन ऐसा होगा कि कुछ स्टेट में मे बी इसमें से 2-3 चीज़ें चाहिए हो, कुछ में शायद एक आध और एडिशनल चीज़ चाहिए हो, लेकिन मोर और लेस यही चीज़ें आपको बिजनेस रिलेटेड इंफॉर्मेशन के लिए चाहिए होगी। दूसरा स्टेप होता है डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू की वेबसाइट पे जाना। जैसे कि हमारे पाकिस्तान में भी डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू है, एफबीआर। तो इस तरह से डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू की वेबसाइट पे आप जब जब आपका स्टेप 1 कंप्लीट हो जाएगा, आपके पास ये सारी इंफॉर्मेशन होगी, आप अपने स्टेट की अपने स्टेट की डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू की वेबसाइट पे जाएंगे। अब अपने स्टेट की डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू की वेबसाइट अगर आपको नहीं पता, तो आप अपने स्टेट का नाम लिखेंगे और साथ में लिख दें कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट, और गूगल कर दें, आपको मिल जाएगी। फॉर एग्जांपल न्यूयॉर्क रेवेन्यू डिपार्टमेंट या डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू ऑफ न्यूयॉर्क, इस तरह करके आप गूगल करेंगे, आपको मिल जाएगा। हो सकता है एक दो ऐसी वेबसाइट्स भी मिले हैं जो थर्ड पार्टी टैक्स एडवाइजर्स या कंसल्टेंट्स की हो, तो आप देख लीजिएगा जो गवर्नमेंट जिस डोमेन में आ रहा होगा वही वेबसाइट होगी उसकी। तो आप उस वेबसाइट पे जाएं जो आपके स्टेट की रेवेन्यू डिपार्टमेंट की वेबसाइट है। देन वहां पे जाने के बाद आप सर्च करें उस वेबसाइट पे, चाहे उस वेबसाइट पे सर्च करें या आप वही जहाँ पे आप गूगल में मेन सर्च कर रहे हैं वहीं पे आप सर्च करें सेल्स टैक्स परमिट। अगेन सेल्स टैक्स परमिट, टैक्स एग्जेम्पशन सर्टिफिकेट, जो हमने सारी टर्म्स डिस्कस की आप उसको बारी बारी सर्च करके देख सकते हैं। रिमेंबर आप अपनी स्टेट में जहाँ पे आपका बिजनेस रजिस्टर्ड है वहां पे उस स्टेट में ये सब करेंगे। तो अब आपने सेल्स टैक्स परमिट को फॉर एग्जांपल फाइंड किया, आपको एक फॉर्म मिलेगा, रजिस्ट्रेशन फॉर्म। उस फॉर्म को आप फिलअप करेंगे, और अब मोस्टली तकरीबन सारी स्टेट्स में ही ऑनलाइन वो फॉर्म फिलिंग फैसिलिटी है। तो आप उस ऑनलाइन फॉर्म को फिल करें, और अगर किसी में नहीं है ऑनलाइन, तो आप फॉर्म को डाउनलोड करेंगे, उसको फिल करेंगे और उसको उनके मेलिंग एड्रेस पे सेंड कर देंगे। तो जब आप उसको मेलिंग एड्रेस पे सेंड करेंगे, तो फॉर्म फिल करने में जो हमने ऊपर स्टेप 1 में डिस्कस किया बिजनेस इंफॉर्मेशन, वो सारी डिटेल्स आपको रिक्वायर्ड होंगी उस फॉर्म को फिल करने में। और हो सकता है कुछ कॉपीज भी अटैच करनी पड़े आपको, वो सब उस फॉर्म में मेंशन होगा। जब आप ये फॉर्म कंप्लीट कर देंगे, तो आप इसका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट करें। अगर ऑनलाइन फिल कर रहे हैं तो आप ऑनलाइन सारी डिटेल्स फिल करके उस फॉर्म की रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट करें और फी पे कर दें। कुछ स्टेट्स में कोई फी नहीं है, कुछ स्टेट्स में फी होती है, बहुत माइनर होती है, $5-10, कुछ में $50। तो डिपेंड करता है आपके स्टेट की क्या फ़ी है, आप देख लेंगे। ये सारी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी आपकी स्टेट की रेवेन्यू डिपार्टमेंट की वेबसाइट से। तो आई होप ये इस वीडियो में काफ़ी आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए होंगे रिलेटेड टू सेल्स टैक्स या टैक्स एग्जेम्पशन सर्टिफिकेट। और मैं अभी आपको एक सैंपल दिखा देता हूँ सेल्स टैक्स सर्टिफिकेट। फ्लोरिडा का मैं आपको एग्जांपल दिखा रहा हूँ। फ्लोरिडा का इस तरह से होता है एग्जांपल सर्टिफिकेट है ये। अगर आप देखें तो ऊपर वो 2019 फ्लोरिडा एनुअल रीसेल सर्टिफिकेट फॉर सेल्स टैक्स एक्सपायरी दिखा रहा है। फ्लोरिडा का 1 साल का इशू होता है, कुछ कुछ स्टेट्स में 3 इयर्स का और कुछ स्टेट्स में 5 इयर्स का भी इशू होता है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी आपकी स्टेट की रेवेन्यू डिपार्टमेंट की वेबसाइट से। आप लेफ्ट हैंड साइड पे अगर देखें तो लेफ्ट हैंड साइड पे आपको जस्ट फ्लोरिडा के बिलो आपको दिखेगा बिजनेस नेम एंड लोकेशन एड्रेस। यहाँ पे आपके बिजनेस का नेम होता है और जो रजिस्टर्ड एड्रेस होता है वो यहाँ पर आता है। और राइट हैंड साइड पे आपको सर्टिफिकेट नंबर दिखेगा, ये वो रीसेल नंबर या रीसेल सर्टिफिकेट नंबर होता है जो आपको इशू होता है, ये आपका यूनिक नंबर होता है। और आपको ये प्रोवाइड करना होगा फॉर्म्स पे जो आप सप्लायर्स के लिए या ब्रांड्स के लिए फिलअप करेंगे। फिर नीचे कुछ टर्म्स दी हुई हैं उन्होंने कि आप कहाँ यूज़ कर सकते हैं इसको और कहाँ नहीं कर सकते हैं। ये यूजुअली वही टर्म्स हैं कि रीसेल के लिए यूज़ कर सकते हैं, और जो हमने
डिस्कस किया तो ये यूजुअली वही टर्म्स हैं, और आप वैसे ही तभी इसको यूज़ करेंगे जब आप रीसेल के लिए परचेस कर रहे हैं। तो ऐसे ही आपको हर स्टेट का एक एग्जाम्पल सर्टिफिकेट भी मिलेगा यूजुअली, ये फॉर्म के साथ ही होता है यूजुअली, ताकि आपको आइडिया मिल जाए। तो आई होप ये सेशन आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा, और अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज़ ज़रूर पूछिएगा, और टैग कीजिएगा, पूछिएगा। आई वुड बी मोर देन हैप्पी टू आंसर। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।